धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। लोकसभा का चुनाव था। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के भी सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। ये ग्राउंड रिपोर्ट आज दिल्ली के रामलीला मैदान से। यहाँ इंडिया जो विपक्ष की ब्लॉक है उनकी रैली हो रही है। आज बिगुल फूंका जा रहा है एक फॉर्मल तरीके से। इसी स्टेज में पीछे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जो सलाखों के पीछे हैं, उनकी पत्नी सुनीता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो भी सलाखों के पीछे हैं। जनवरी से लैंड स्कैम केस में उनकी पत्नी भी यहाँ मंच शेयर कर रही है। करीब 21 ऐसे दल हैं। आरएलडी अब हिस्सा नहीं है इंडिया अलायंस का। क्या भीड़ अच्छी खासी नजर आ रही है आज रामलीला मैदान में। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.5 लाख की बताई जाती है और यहाँ दूर दूर तक जहाँ मैं देख रही हूँ मुझे ये खचाखच भरा हुआ ही नजर आ रहा है। मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन को कि वो जरा सा घुमाकर दिखाएं आपको यहाँ का नजारा। तमाम तरीके के राजनीतिक दलों की आपको यहाँ पर झंडे नजर आएंगे। कांग्रेस, भाकपा, सीपीआईएमएल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खास करके बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। काफी लोगों ने जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ये झंडे, मैं भी केजरीवाल, ये टोपियां नजर आ रही हैं। पीले रंग के टी शर्ट पहने हुए लोगों ने वो भी हैं। और आपने क्या पोस्टर लिया हुआ दिखाइए जरा। अच्छा, ये कह रहे हैं मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। तो ये लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही है विपक्षी दलों की, इनकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव की घोषणा होने के बाद उस वक्त भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का गिरफ्तार किया जाना। सरकार भले कह रही हो कि मामला एजेंसियों पर निर्भर है, मामला कोर्ट्स में चल रहा है, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों का ये जरूर मानना है कि ये राजनीति से प्रेरित है, सियासत से प्रेरित है। क्या एक सहानुभूति की लहर चल पाएगी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में? क्या इससे विपक्षी दलों को फायदा होगा? ये समझने की कोशिश करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हैं? क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि पार्टी है, ये ईमानदार पार्टी है, इसलिए हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल जी को जो जेल के पीछे डाला है, पहले मनीष सिसोदिया, फिर आपके सत्येंद्र जैन, तमाम संजय सिंह, एक से सारे बड़े टॉप ब्रास जो है वो जेल के पीछे है। सबूत क्या है? सबूत तो आज तक इन्होंने कभी कुछ दिखाया नहीं है। सबूत है तो दिखाइए ना। जनता क्या मांगती? सबूत तो मांग रही है, सबूत दिखाइए। अगर आपके पास अगर सबूत नहीं है तो कोर्ट्स में भी तो जमानत नहीं मिल रही है ना। सरकार कह रही है कि देखिए एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट्स पर भी क्या प्रेशर है? कोर्ट्स में भी बेल नहीं मिल पा रही है, जमानत नहीं मिल पा रही है। तो सारे तो इन्हीं के हैं, कोर्ट से लेकर के जहाँ तक भी हो, सारे तो इन्हीं के हैं। जो कह रहे हैं वही मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सुन कहाँ रहे हैं? ये आम जनता की कहाँ सुन रहे हैं? ठीक है, आम जनता की क्या सरकार सुन नहीं रही है? आप इस रैली में क्यों शामिल हो? मैं बस विपक्ष को सुनने आया हूँ। विपक्ष को सुनने आया हूँ। आपने अभी तय नहीं किया है कि आप किसके साथ हैं? सत्ता पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ है? विपक्ष के साथ है। आपको क्या लग रहा है एक नौजवान होने के नाते इस वक्त देश के हालात को लेकर आपकी चिंताएं क्या हैं? मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अगर वो होता तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। मीडिया की आजादी, देखिए ये दिल्ली का वही रामलीला मैदान है जहां 13 दिनों तक हमने अन्ना हजारे के आंदोलन की कवरेज की थी। और ये सही बात है कि जितने बड़े चैनल थे सबने यहाँ पे जिमी जिप डालकर मल्टी कैमरा सेटअप करके हर एक मिनट खबरों को दिखाया था। आज की तारीख में ऑपोजिशन की आवाजें देखने को बहुत मुश्किल से मिलती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर। अगर मीडिया नहीं दिखा रही है खबरें, सोशल मीडिया के जरिए इस मोमेंटम को किस हद तक आगे खींचा जा सकता है? क्या ये क्रांति बन सकती है? मुश्किल है। कितने % लोगों के पास एक्सेस होगा सोशल मीडिया का?
5% 10% मैक्सिमम आना ही पड़ेगा यहाँ पर सुनने के लिए। हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं, और हर किसी जिसके पास स्मार्टफोन हो जरूरी नहीं कि वो तकनीक के साथ स्मार्ट हो। कुछ और लोगों की आवाजें आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी आपको बहुत सारे यहाँ पर झंडे और फ्लैग्स दिखेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? संगम विहार से। संगम विहार से। जरा कैमरे की तरफ देखिए। आप बताइए कि आपको यहाँ क्या लग रहा है? विपक्ष के पास एक ठोस रणनीति है सरकार को टक्कर देने के लिए? हमारी सरकार को टक्कर देने के लिए फुल है, मजबूत पार्टी है हमारी। हाँ जी। क्या है रणनीति? रणनीति कुछ नहीं है उसमें। हमारे जो अभी तक जो काम धंधे हुए हैं, जो हमारे केजरीवाल ने करे हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत है। इतना हमारे पास बहुत है कि हम उसको आगे से आगे और बढ़ाएंगे। लेकिन आमतौर पर दिल्ली में विधानसभा चुनावों में तो अरविंद केजरीवाल को वोट मिलते हैं, लोकसभा चुनावों में लोग बीजेपी के साथ चली जाते हैं, तो लोकसभा चुनावों में क्या होगा फिर से? हम बीजेपी की तरफ से है ही नहीं जो उनके ऊपर कुछ बोले। हम अपनी पार्टी से हैं, हम अपनी पार्टी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और जितना हो सकता है उससे ज्यादा सपोर्ट करेंगे और भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। भीड़ भी बहुत लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई इनके जोश और होश में, खरोश में जो है कमी नजर नहीं आएगी। आइए कुछ और आवाजों को पहुंचाते हैं यहाँ आप लोगों तक। अभी नेताओं का बोलना शुरू होगा तो नेतागण भी जो है तमाम बातें रखेंगे। लगातार जो बातें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फिर भारत न्याय यात्रा किया। वो फुट मार्च नहीं किया, बस में जारी किया। ईस्ट वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, मणिपुर से गए, वो महाराष्ट्र तक गए। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। एक बार सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी वर्सेस हु, ऑपोजिशन में कौन सा एक चेहरा है जो पीएम पद का दावेदार बनेगा, और चूंकि ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है तो इसीलिए ये इलेक्शन मुश्किल है ऑपोजिशन के लिए। क्या आप मानती हैं ऐसा?
ये देखिए, एक हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं जो एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभर रहे थे, और इसका विरोध करने के लिए देखिए किसी की कूटनीति के द्वारा हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है, एक करके हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है, और इसी के विरोध प्रदर्शन में आज हम लोग यहाँ पे हैं। आज यहाँ पे सारे दलों के लोग एकत्र हुए हैं, जैसे कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सारे दलों के लोग देखिए एकत्र हुए हैं, और हम लोग कितना जरूरी है आने वाले चुनावों में कि कोई एक चेहरे को प्रोजेक्ट किया जा सके कि ये चेहरा होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बतौर प्रधानमंत्री। ये तो मैं अपने अरविंद जी को ही कहूंगी कि वही एक बहुत बड़ा चेहरा है जो उनको डिफीट कर सके। वो तो जेल के पीछे है, चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं? कोई कोर्ट रूलिंग आ गई पार्टी के खिलाफ तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, अब इसका जवाब मैं क्या दूं, वहां रहेंगे तो बहुत बड़ा चेहरा वो होंगे, बहुत सारे सवाल 5 साल बाद, लेकिन चेहरा होंगे वही होंगे। बहुत सारे सवाल है निश्चित रूप से लोगों के मन में, उनके जहन में। आइए यहाँ थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पोस्टर्स लगी हैं उसमें यही लिखा गया है, इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली। ये अरविंद केजरीवाल का बकायदा जो है, एक देखिए जरा। आप अरविंद केजरीवाल हैं? हाँ जी, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। ये आप पहन कर घूम रहे हैं जरा? जी बिल्कुल पहन के घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अरविंद केजरीवाल हूँ। क्यों मानते हैं आप? मैम, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में लगभग जहाँ जहाँ पे हमारी सरकार है हर जगह पे बेहतरीन काम किया है, इसलिए मैं पूरी दिल्ली की तरफ से अपने आप को अरविंद केजरीवाल ही मानता हूँ। लेकिन पार्टी कितना हद तक एक साथ रह पाएगी? देखिए यहाँ एक और महिला भी है, ये भी केजरीवाल जी का चेहरा लगाकर आई है। आप भी अरविंद केजरीवाल हैं? हम भी केजरीवाल है। क्यों? केजरीवाल है, सब अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, ये बताइए, आप अरविंद केजरीवाल है, मान लिया मैंने। अब ये बताइए कि यहाँ इतने दिन हो गए उनके अरेस्ट को, आज तो यहाँ बहुत भारी भीड़ जमी है, लेकिन अभी तक जो भी प्रोटेस्ट नजर आ रहे थे वो छोटे छोटे प्रोटेस्ट नजर आ रहे थे, इक्का दुक्का जगह पर। एक बहुत इमीडिएट स्पॉन्टेनियस लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही थी। क्या दिल्ली के बाहर सहानुभूति है केजरीवाल के लिए? दिल्ली के बाहर नहीं, दिल्ली विदेशों में भी उसके लिए सहानुभूति है। सब कह रहे हैं कि ये बीजेपी का मोदी सबसे गलत कर रहा है, ये पछताएगा। वो कहता है मैं 400 पार, अरे अब तो हिंदुस्तान से बाहर। ठीक है, तो दावे जो हैं हर तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की भी रेटरिक चली रही है, 400 पार, पहले कहा था 350 पार, आप कह रहे हैं 400 पार। लेकिन यहाँ पे ढूंढते हैं कुछ और लोगों को जो हमसे बात कर सके। कुछ युवा हैं, चेहरा छुपा रहे हैं। आप बात करेंगे? रैली में आए लेकिन बात नहीं करेंगे। ये आप हैं इनके साथ में, पार्टी के साथ में? या मैं इनसे बात, दिल्ली के लोगों को कहना, सर आपसे एक मिनट बात हो सकती है? इधर जरा, आप का नाम बताइएगा। मेरा नाम जोगिंदर सिंह बंटी है, मैं निगम पार्षद हूँ आम आदमी पार्टी से। जोगिंदर सिंह जी, यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको लग रहा है कि आज जो ये मोमेंटम देखने को मिल रही है, सारे विपक्षी दल एक साथ आए हैं, इसको क्या आगे आप लोग चुनावों तक बनाकर रख सकेंगे अगर केजरीवाल जी जेल के पीछे ही रहते हैं तो? देखिए, आज के आप ये देखिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पहले सबसे पहले तो आज केजरीवाल जी को अंदर डाला, जो भी मोदी शाह के सामने खड़ा था सबको जेल के अंदर डाल देते हैं। लेकिन एक आदमी जिससे डर लगता है वो केजरीवाल, मोदी जी को डर लगता है केजरीवाल जी से। विपक्षी दल सब साथ में है, सब एकजुट लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय चुनाव में दिखा देंगे आप लोगों को। लेकिन अभी तक जो है ना, जो प्रोटेस्ट थे बहुत भारी मात्रा में सड़कों पर नजर नहीं आई है। कहीं कहीं जैसे सौरभ भारद्वाज थाली बजा रहे हैं, कोई मोमबत्ती जला रहे हैं, इक्का दुक्का प्रोटेस्ट हुए। एक स्पॉन्टेनियस जो मोबिलाइजेशन है इस भीड़ के अलावा आउटसाइड ऑफ दिल्ली, वो हो पाएगा? मैडम बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? घर घर जाके आप देखिए ना, घर में महिलाएं बाहर निकल रही है, घर घर जाके महिलाएं दीवा लेके घूम रही है। और बाहर जाके रोड पे देखिए एक बार आगे, आप बाहर पैर रखने की जगह नहीं है, बाहर जाके देखिए एक बार आगे। अब ये माहौल देख लीजिए आप, अब सारे का माहौल देखिए आप। पब्लिक ये सहानुभूति क्या मिलेगी? क्योंकि जो सर्वेज आ रहे हैं थोड़े से मिक्स्ड आ रहे हैं लोगों को। ये विपक्ष का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, क्या इनको सहानुभूति मिलेगी? सबको एक ही चीज दिखाई दे, केजरीवाल जी हैं जो इस देश के लिए मर मिट सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, वो केजरीवाल जी हैं। पूरा दल सब केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। चलिए ठीक है, ये देखिए, ये जो कहा, ये आपको एक और आपको यहाँ पर मास्क नजर आएगा। ये
मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल लिखा हुआ है इनके टी शर्ट में, पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं। मोदी जी तक एक जय सिया राम। मोदी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरा भाई, मेरा दो बेटा है, दोनों आपके भक्त हैं, राम लक्ष्मण। लेकिन मोदी जी, आप अरविंद केजरीवाल के लिए इतना जांच लगा रहे हो। मेरे भाई के 2020 में मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया उसके अपने ही परिवार ने। और मुझे जब मैं गई तो मेरे भाई के मुंह तक देखने नहीं मिला। मैं हिंदू हूँ, मेरे में आग पड़ता है, लेकिन वो दफना दिए, पानी में बहा दिए, क्या कर दिया पता नहीं। लेकिन आपके पुलिस ने साथ नहीं दिया। मैं जिसने मारा मैं उसको पकड़ के दी, ये लो इसने मेरे भाई को मारा है, पुलिस ने उसको भगा दिया, हम लोग को मार के भगा दिया। आपको केजरीवाल जी पे क्यों भरोसा है? आपने कहा आपके बेटे मोदी जी पर भरोसा करते हैं, आप केजरीवाल जी पर क्यों भरोसा करते हैं? मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के लिए इतना जांच हो रहा है। एक जांच मेरे भाई के लिए मोदी जी करवाते तो मैं अपने भाई का मरा मुंह देख लेती। मेरे में आग बढ़ता है। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, लेकिन इससे ज्यादा बताऊंगी मैं तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं पिछले 25 साल से दिल्ली एनसीआर में रह रही हूँ। मेरा जो है सब यही है। आपके बहुत सॉरी हम आपके लॉस के लिए। आप सुन पा रहे हैं, एक आम आदमी कह रहा है कि जब इनकी जिंदगी में कोई घटनाएं घटती हैं, पुलिस की जांच के लिए ये पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे होते हैं, पांव पड़ रहे होते हैं, उसकी जांच नहीं होती है। लेकिन राजनीतिक दलों के मामले में जो चुस्ती दिखाई जा रही है, जो तेजी दिखाई जा रही है जेलों के पीछे डालने को लेकर, उसमें एक आपने एक आम महिला की आवाज सुनी, उनकी पीड़ा को सुनी। तो यहाँ इस ये सारे जो हैं यहाँ पर रैली की आवाजों को हम पहुंचा रहे हैं। सवाल यही है, यहाँ से आगे क्या ये जोश बना रहेगा जब तक चुनाव खत्म नहीं होते हैं 1 जून तक? 4 जून को तो पता चलेगा प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, लेकिन क्या सिंपैथी वोट में तब्दील कर पाएगी विपक्ष एक मोर्चे के तौर पर इस हालात को, मौजूदा इन डेवलपमेंट्स को? सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, यहाँ से जो आज आप लोगों ने एक मैसेज भेजा है, इसको, इस मोमेंटम को आगे कैसे बनाए रखेंगे आप? देखिए, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, पूरे देश में एक रोष है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज, सबसे मजबूत आवाज को दबाया गया है। आम आदमी पार्टी की भारी भीड़ लाखों की आज ये बता रही है कि अंदर बैठा हुआ केजरीवाल बाहर बैठे हुए केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये भीड़ जो है आज, ये तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये इंडिया अलायंस की है। इंडिया अलायंस के बीच में आपस में काफी मुश्किलें भी आई हैं, काफी सारे बातों पर मतभेद भी हैं। ये अलायंस इसको क्या एक मोमेंटम के तौर पर कंसोलिडेट कर पाएगा? अभी जो ये देखने को मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी इंडिया अलायंस को एक साथ एक स्टेज पर लेकर आई है। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। दिल्ली में घर घर जाकर हम लोग बता रहे हैं कि आपके लाल केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की आवाज को उठाने वाला, आपके हकों के, आपके घरों की खुशहाली का ख्याल रखने वाला अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। आप अरविंद केजरीवाल को वोट करिए, आप विपक्षी एकता को मजबूत करिए और इस देश को तानाशाही की तरफ जाने से बचाइए और लोकतंत्र को मजबूत करिए। आज तो यहाँ पर रैली का आह्वान किया गया, लोग अलग अलग राज्यों से आए, कई राज्यों के लोग हमें मिले भी हैं, काफी आपकी तादाद, आपके लोग जो हैं भारी तादाद में हैं, दूसरे पार्टियों की भी हैं। लेकिन दिल्ली से बाहर स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट, क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर या हेमंत सोरेन को लेकर ऑपोजिशन के लिए एक सिंपैथी वेव आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि इससे ऑपोजिशन के आंकड़े बढ़ सके? देखिए, निश्चित तौर पे पूरे अपोजिशन के लिए ये एक बड़ी घटना है और आज जो आप दे रही हैं ये शुरुआत है। सिर्फ आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, पंजाब के अलग अलग जगहों में, हरियाणा में, गोवा में, चंडीगढ़ में, हर जगह देखेंगे कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ जनता में जाकर हम बताने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी एकता मजबूत है। आप लोग आइए और विपक्ष के लिए, मुद्दों के लिए वोट करिए। तो अब यहाँ से आगे आंकड़ों का खेल तो खैर देखिए, गणित, जो राजनीति गणित का खेल है, नंबर्स क्या कुछ होते हैं वो नहीं पता, लेकिन एक शॉट इन दी आर्म की तरह तो जरूर आया है। एक आखिरी सवाल सर्वेश, आम आदमी पार्टी को साथ कैसे रखेंगे? जिस रेट में दूसरी पार्टियों से भी नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं, खुद आपके पंजाब में विधायक और सांसद जुड़ गए, अब ये खतरा तो मंडरा रहा है
कि केजरीवाल फिजिकली अगर नहीं भी होते, अगर आप एआई का भी इस्तेमाल करते हैं स्पीचेस के लिए, कैंपेन्स में, पार्टी टूट सकती है? देखिए, पार्टी अरविंद केजरीवाल जी जेल से ही चलाएंगे और आप देख रही हैं किस तरीके की आज की भव्यता, उसका एक बड़ा उदाहरण भी है। देखिए, जो ईडी से और सीबीआई से डर जाएगा वो जरूर चला जाएगा। और इसकी लीगैलिटी क्या है? ये तो आज तक नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल के पीछे से सत्ता चला। पहली बार ऐसा हुआ है और हाईकोर्ट ने फैसला भी दिया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति जो दोषी नहीं है वो जेल से बैठ के सरकार नहीं चला सकता है। हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दे दिया। और अब पहले भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती थी क्योंकि उनका एक ही काम है, वो चाहते हैं किसी तरह भी आम आदमी पार्टी टूट जाए, इनके नेता टूट जाए, ये दल टूट जाए। लेकिन जब उन्होंने गिरफ्तार किया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया कि नहीं चला सकते हैं। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने खुद कह दिया कि नहीं, जेल में बैठकर वो सरकार चला सकते हैं, वो कोई दोषी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल अगर जेल में है, दोषी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर नाम गिनाना शुरू कर दूंगा जो जेल में रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, बड़े बड़े नेता जो हैं इस पार्टी के, जो कई कई महीने जेल में रहे, मीसा जैसे एक्ट के कानूनों में जेल में रह के आए, अमित शाह जी जो गृह मंत्री है खुद वो जेल में थे महीनों, तो उनको भी पता है कि केजरीवाल जी के खिलाफ ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें भारतीय जनता पार्टी हमको किसी तरीके से हरा नहीं पाएगी। आम आदमी पार्टी 2024 में इंडिया अलायंस के साथ बहुत बड़े वोटों के साथ जीतने जा रही है, उसी का डर है जो इस तरीके का विश्वास यहाँ पर नजर आ रहा है। जमीन में हकीकत में तब्दील होगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। तो तमाम खबरों को आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का और मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है। मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।